This content you will write in your notebook. Very good morning students. Today we will start our 3 chapter from the chemistry, that is atoms and molecules. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे atoms क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे molecules क्या होते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम किस तरह से वैलेंसी क्या होती है, किस तरह से आगे फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. वी विल स्टार्ट विद द एटम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ पे जितना भी मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, होल ऑफ द मैटर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स क्या है? एटम्स स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी कि ऐसे छोटे पार्टिकल्स जिनको और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, दैट आर कॉल्ड एज एटम्स. होल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, और इसीलिए एटम्स जो हैं दैट एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर. यानी कि कोई भी मैटर बना होगा तो उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कौन करेगा? एटम्स करेंगे. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि छोटे से छोटा पार्टिकल जिसके और ज़्यादा डिवाइड जिसको ना किया जा सके, ठीक है. और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जब 2 और मोर एटम्स कंबाइन करेंगे तो जिस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. और जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी एटम किसी के साथ भी किसी रेशो में कंबाइन कर जाएगा. देयर आर स्पेसिफिक रूल्स दैट आर कॉल्ड एज लॉज, ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, बिकॉज व्हेन 2 atoms will chemically combine there will act some laws according to which 2 atoms will combine to form a molecule. That 2 laws of chemical combination are, first one इसमें क्या है? law of conservation of mass and law of constant composition. इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. पहले हम ये देखते हैं कि what is an atom actually, ठीक है. एटम जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है. कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है प्रोटॉन्स, देन न्यूट्रॉन्स एंड देन इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने हुए पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, ठीक है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के न्यूक्लियस में रहेंगे. ये एटम का न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर पार्ट होता है एटम का, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस. और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, ठीक है. इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इन्हें हम शेल्स भी कहते हैं, ठीक है. ये फिक्स एनर्जी के पाथ होते हैं. ऐसा सर्किट होता है, ऐसा पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है. तो ये 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है? एक कंप्लीट एटम बनता है, ठीक है. अब हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवशियर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है. इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था. हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं. इसमें हमारे पास 2 लॉ हैं. फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सबसे पहले हम फर्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. साइंटिस्ट हुए लेवेशियर. इन्होंने कहा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है किसी रिएक्शन का, उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही टोटल मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास जो है रिएक्टेंट्स का इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं?
किसी भी रिएक्शन में सपोज करो अगर हम ये एग्जांपल लें कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कंपाउंड्स हैं दैट आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड के सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो यानी कि रिएक्टेंट्स का मास विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इस कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल है। इसको हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। सपोज वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कैल्शियम का हमारे पास मास कितना होता है, 40 ग्राम। बच्चों मैंने तुम्हें एक पिक सेंड की थी जिसमें सभी एटम्स 1 से लेकर और 20 तक जिनका एटॉमिक नंबर है उन सभी के एटॉमिक मासेस तुम्हें लर्न करने के लिए बोला था। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, 40, कार्बन का 12 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम का क्या है, 16 एटॉमिक मास है। हमारे पास यहाँ कितनी है, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 16 × 3 = 48। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे 40 + 12 + 48 दैट इज़ 100 ग्राम, और ये क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास कितना आ गया, 100 ग्राम। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट साइड में हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम का मास 40 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, एक ही एटम है तो 16 लेंगे, टोटल 56 है। यहाँ CO2 का मास क्या है, कार्बन का 12, 16 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं हमारे पास, तो 32, 44 ग्राम ये हो गया। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हुआ, 56 + 44 ग्राम दैट इज़ 100 ग्राम। दिस इज़ द मास ऑफ प्रोडक्ट। वी कैन सी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि हम मास को ना तो हम किसी केमिकल को, किसी केमिकल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो टोटल मास है उसे हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ कह सकते हैं इसको, यानी कि टोटल कंपोजिशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो भी एटम्स इंक्लूडेड होंगे वो एक कांस्टेंट कंपोजिशन में मिलेंगे। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। J.L. प्राउस्ट साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये लॉ दिया था हमें। क्या कह रहा है इसमें, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। ठीक है, सपोज़ करो हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक रेसिपी है हमारे पास, उससे हमें कोई टेस्टी डिश बनानी है, ठीक है, तो उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स का एक पर्टिकुलर फिक्स प्रोपोर्शन होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप सॉल्ट किसी डिश में, तो उसी डिश को अगर टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो सॉल्ट सपोज़ एक इंग्रेडिएंट है उसका, और सॉल्ट का प्रोपोर्शन अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या बनेगा, टेस्टलेस बन जाएगा। ठीक है, मतलब हमें सॉल्ट का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा ना। उसी तरह से किसी भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन के समय जब जो भी एटम्स कंबाइन करेंगे वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएंगे। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें CO2 प्रिपेयर करना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें बनाना है तो वो किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं उसके। सपोज़ करो हमने कोई 3 मेथड्स ले लिए, इन एनी ऑफ 3 मेथड से हमें CO2 बनाना है। फर्स्ट मेथड सपोज़ करो हमने लिया कि हम चारकोल को बर्न करते हैं इन द एयर में चारकोल को बर्न करेंगे, रिएक्शन होगी कार्बन, क्योंकि चारकोल इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन
एयर में क्या है ऑक्सीजन, तो C+O2 CO2 बन जाएगा। सेकंड मेथड हम ले सकते हैं बाय हीटिंग द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब जिसे चूना कहते हो, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ भी मिल गया। तीसरा मेथड हम ले सकते हैं बाय एडिंग डाइल्यूट HCl ऑन एनी कार्बोनेट। कोई कार्बोनेट लिया, उस पर हमने डाइल्यूट HCl डाला, सपोज करो सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इस पर हमने HCl डाल दिया, ये 2 इज़ द कोफिशिएंट है ये, ठीक है। ये HCl का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl, ये इसके सामने कोफिशिएंट लगा हुआ है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कंक्लूड करते हैं, वो क्या, चाहे हमारे पास CO2 फॉर्मेशन का कोई भी मेथड हो, यहाँ भी CO2 बन रहा है, इन 3 मेथड से हम CO2 प्रिपेयर कर रहे हैं, तो CO2 प्रिपरेशन का हमारे पास कोई भी मेथड है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो CO2 बन रहा है, दैट इज़ CO2 जो फॉर्म हो रहा है हमारे पास, दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। किस किस से बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से। फॉर्मूला क्या आ रहा है, CO2, ठीक है। एक कार्बन का एटम इन्वॉल्व है और 2 ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व हैं, यानी कि 12, कार्बन का प्रोपोर्शन कितना है, 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, हम मास की टर्म में ले रहे हैं ना, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है। इस कंप्लीट CO2 में कार्बन का कितना प्रोपोर्शन है और ऑक्सीजन का कितना प्रोपोर्शन है वो हम देख रहे हैं। ऑक्सीजन का है 16 × 2 यानी कि 32, 12:32, इसको स्मॉलेस्ट रेशो में लेकर आएंगे तो यहाँ पर 3:8 आएगा, यानी कि जब भी CO2 का फॉर्मेशन होगा बाय एनी ऑफ द मेथड पे डिपेंड नहीं कर रहा कि किस मेथड से CO2 बन रहा है, एनी टाइम जब भी CO2 का फॉर्मेशन होगा इट विल बी मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इन द रेशियो ऑफ 3:8, यानी कि 3 प्रोपोर्शन हम कार्बन का लेंगे, 8 प्रोपोर्शन हम ऑक्सीजन का लेंगे, तब हमारे पास CO2 बनेगा। अगर हमने ये प्रोपोर्शन चेंज किया तो जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।